नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए प्रचार अभियान थम चुका है। गौरतलब है कि 6 नवंबर को पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें कुल 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं इस चरण में एक तरफ महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, मंत्री नितिन नवीन, मंगल पांडे और मैथिली ठाकुर जैसे कई दिग्गज नेता मैदान में खड़े हैं। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं हुई है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुए प्रचार काफी विवादों में रहे हैं। अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू नेता ललन सिंह का रोड शो, तो वो भी काफी विवादों में घिरा रहा। रोड शो खत्म होने के बाद जहां सम्राट चौधरी और ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की गई है और उन पर आरोप है कि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार के लिए किए गए रोड शो में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। साथ ही इस रोड शो के दौरान भीड़ नियंत्रण, अनुमति और सुरक्षा से जुड़ी कई शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप भी लगा है। इसके अलावा राहुल गांधी भी इन विवादों से नहीं बचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुटुंबा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि देश के करीब 10% आबादी यानी ऊंची जातियों के हाथों में सेना, कॉरपोरेट सेक्टर, नौकरशाही और न्यायपालिका जैसी संस्थानों का नियंत्रण है, जबकि बाकी 90% पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक इन संस्थानों में दिखाई नहीं देते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि यही कारण है कि जातिगत जनगणना जरूरी है, ताकि यह समझा जा सके कि देश की 90% आबादी व्यवस्था से बाहर क्यों है। और राहुल गांधी के इसी बयान के बाद काफी सियासी घमासान मचा था। इसी के साथ ललन सिंह को भी चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया, जहां ललन सिंह ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि कुछ लोगों को मतदान के दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। और इस बयान के खिलाफ आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी और विपक्ष ने इस बयान को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। दूसरी ओर पटना के मोकामा के बाद अब बाढ़ विधानसभा सीट पर भी चुनावी तनाव बढ़ चुका है। बाढ़ सीट से आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर जेडीयू समर्थक के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप भी लगा है। धानुक समुदाय के वरुण कुमार ने आरोप लगाया है और इस मामले में वरुण ने पंडारक थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने फिलहाल कोई केस दर्ज तो नहीं किया है, मगर थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपों की जांच की जा सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान की सभा में भी काफी हंगामा हुआ। दरअसल मुजफ्फरपुर के पारू में चिराग पासवान की सभा के दौरान हंगामा हो गया, जहां लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी और चिराग के आने के बाद भी घेराबंदी को तोड़कर उनके मंच तक जा पहुंची। कहा जा रहा है कि पारू में चिराग पासवान की जनसभा सुबह 11 बजे से थी, लेकिन चिराग शाम को 4 बजे पहुंचे और 5 घंटे देरी से पहुंचने की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और इस दौरान चिराग सिर्फ 5 मिनट ही सभा कर पाए। वहीं एक तरफ तेजस्वी यादव ने जहां महुआ में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, तो अब तेज प्रताप यादव ने भी राघोपुर में उनके खिलाफ प्रचार किया है और उन्होंने अपने भाई के खिलाफ प्रचार करते हुए कहा है कि तेजस्वी को महुआ नहीं जाना चाहिए था। तेज प्रताप ने खुद को कृष्ण से जोड़ते हुए कहा है कि कृष्ण ने राघोपुर में अवतार लिया है और जो कृष्ण की बात नहीं मानेगा वो गड्ढे में गिरेगा। तो इस प्रकार बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार थमने से पहले सियासी गलियारों में काफी घमासान और काफी विवाद देखने को मिला और अब पहली चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होने जा रही है, जहां 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यावर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।